अलैना ने जब अभिनव को अपने घर बुलाया तो वो हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो उसके घर जाने के लिए हाँ कहे या ना। जब अभिनव कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा तो आखिर में अलैना ने पूछा, क्या हुआ अभिनव, हाँ या ना, कुछ तो कहो। अभिनव को एहसास हुआ कि अलैना से कुछ भी छुपाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, अलैना, मेरी शादी हो चुकी है। इस वक्त अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर पर आना अच्छा नहीं लगेगा। अब अभिनव का यह जवाब सुनकर अलैना कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गई थी। अभिनव समझ गया था कि अलैना को बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन इससे पहले कि अभिनव अपनी तरफ से कुछ कहता, अलैना ने हैरान होते हुए पूछा, तुम्हारी शादी हो गई है? कब और कैसे? तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? तुम्हारी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई है। और भूल गए, जब हम छोटे थे तब तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे। अभिनव अलैना की ये बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। अलैना के तेवर अभी भी वैसे ही थे जैसे बचपन में थे। वो अपने दिल में कोई बात नहीं रखती थी। उसे सामने वाले से जो कहना होता था वो खुलकर बिना झिझके कह देती थी। आखिर में अभिनव ने अलैना को जवाब देते हुए कहा, बहुत लंबी कहानी है नंदिता, हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी कल तुम मेरे घर आ रहे हो, हमें कुछ जरूरी चीजों के बारे में बात करनी है, और इस बार मैं तुम्हारे मुंह से ना नहीं सुनने वाली हूं। अलैना के मुंह से ये सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई और उसने कहा, तुम टाइगर को ऑर्डर नहीं दे सकती हो नंदिता। नंदिता शब्द पर उसने अलग से जोर दिया था। यह सुनकर अलैना कुड़ते हुए बोली, मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह तो ऑर्डर दे सकती हूं ना, या उसमें भी कोई दिक्कत है? अभिनव जोर से हंसा और बोला, नहीं नहीं, तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें अब एक दूसरे से मिलना तो है ही, तो मैं आ जाऊंगा। मुझे भी तुमसे मिलकर तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ठीक है, तो फिर मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ, मैं कल फोन करता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम फोन रखो उससे पहले क्या मैं ये जान सकती हूँ कि तुम्हारी शादी किससे हुई है? अलैना ने फोन काटने से पहले अभिनव से पूछा। अभिनव की शादी की बात उसके दिमाग से अभी तक निकली नहीं थी। अभिनव ये सवाल सुनकर एक पल के लिए हिचका और आखिर में बोला, अनन्या सिंह। जैसे ही अभिनव ने इतना कहा तो अलैना ने उधर से फोन काट दिया। अभिनव ने फोन कटते ही एक गहरी सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर के बाद वो अनन्या के घर पहुंच चुका था। उसने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और घर के अंदर जाने लगा। जैसे वो लिविंग रूम में आया तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं है। ऐसे में वो सीधा अनन्या के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अनन्या के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद था। अभिनव ने दरवाजा खटखटा दिया। कुछ देर के बाद अनन्या ने दरवाजा खोला और बोली, क्या है? मैं कुछ देर के लिए सोना चाहता हूँ। यह सुनते ही अनन्या खींचकर बोली, अच्छा, तुमने ऐसा भी क्या किया है जो तुम्हें इतनी नींद आ रही है? अनन्या ये क्यों कह रही थी, अभिनव को यह समझ आ गया था। वो अभिनव को कल रात के लिए ताना मार रही थी। अभिनव मन ही मन उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन बाहर उसने दिखावा करते हुए कहा, अनन्या, बात समझने की कोशिश करो। तुम क्या चाहती थी कि मैं उन लोगों से जाकर लड़ाई करूं? मैं इतने सारे लोगों से अकेले कैसे लड़ता? अच्छा, तुम इतने बेकार आदमी हो कि अब भगवान भी तुम्हें आकर नहीं सुधार सकता। एक तरफ तुम कहते हो कि हम शादीशुदा हैं और तुम मेरे पति हो, दूसरी तरफ जब मैं मुसीबत में फंसती हूँ तो तुमसे मेरी जान तक नहीं बचाई जाती। सही कहती है मम्मा, अगर तुम्हारी जगह पर चिराग होता ना तो वो उन लड़कों का वही हाल करता जो उसने उन बार वाले लड़कों का किया था। अनन्या ने गुस्से में कहा। वह अभिनव को घूरते हुए देख रही थी। अभिनव बस वहां खड़ा होकर उसके गुस्से को देख रहा था। आखिर में अनन्या ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा होता कि मैं चिराग से शादी कर लेती। हम दोनों के बीच प्यार नहीं होता, पर कम से कम वो मेरा ध्यान तो रख लेता। नहीं अनन्या, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम चिराग से शादी नहीं कर सकती हो। ओह, अब तुम मुझे बताओगे कि मैं किससे शादी करूंगी और किससे नहीं? अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा। तो अभिनव फिर से चुप हो गया। आखिर में अनन्या ने गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा लगाया और अंदर चली गई।
अभिनव बाहर खड़ा होकर बस उस दरवाजे को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनन्या को किस बात पर गुस्सा आ रहा था। उसने शादी के बाद अभी तक अनन्या को कोई गिफ्ट नहीं दिया था, इस बात पर या फिर उस झूठ पर कि उसे अकरम ने जो एडवांस पैसे दिए थे उससे अभिनव ने अपने लिए सूट खरीद लिया था, या फिर इस बात पर कि अनन्या को ऐसा लगता था कि अभिनव उसका ध्यान नहीं रखता। अभिनव के मन में इस वक्त कई सारे सवाल थे और वो उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। हताश अभिनव फिर से नीचे उतरा और सोने के लिए नौकरों के कमरे में चला गया। वो पूरी रात जागने के बाद इतना थक गया था कि शाम को भी नहीं उठा। उसकी नींद सीधे अगली सुबह जाकर खुली। वो जल्दी उठकर कमरे से बाहर आ गया था ताकि हरदेव को यह भनक ना लगे कि वो नौकरों के कमरे में सोया था। अगर हरदेव को पता चल जाता तो अभिनव और अनन्या दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। जल्दी बाहर आकर उसने अनन्या के कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था। वो दरवाजा खटखटा रहा था लेकिन उधर से अनन्या कोई जवाब नहीं दे रही थी। ऐसे में जब उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो पाया कि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन अंदर दाखिल होते ही उसके पैर ठिठक कर रह गए थे। वो जो देख रहा था उसे देखने के बाद उससे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि अनन्या कुर्सी पर बैठकर अपने पैरों पर लोशन लगा रही थी। उसके कानों पर हेडफोन लगे हुए थे और इसी वजह से उसे शायद दरवाजा खुलने की आवाज नहीं आई थी। अभिनव अनन्या के गोरे पैरों को देख रहा था। वो काफी सुंदर थी। हालांकि अभिनव के मन में अनन्या के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि अभिनव अपने आप को उसे एक बार देखने से रोक नहीं पाया। अगले ही पल जब अभिनव को एहसास हुआ कि वो ये सही नहीं कर रहा था तो उसने तुरंत अपनी नजर घुमा ली। इतने में अनन्या को भी कुछ सूझा और उसने अपना लोशन वाला हाथ रोक लिया। उसे ये लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे में उसने धीरे से अपनी नजर ऊपर की तो पाया कि अभिनव उसके कमरे में खड़ा था। जैसे ही अनन्या की नजर अभिनव से मिली तो वो जोर से चिल्ला पड़ी और उसने कुर्सी के पीछे टंगा टॉवेल उठाया और पैरों को ढक लिया। इधर क्या देख रहे हो, उधर देखो, अनन्या ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अभिनव किसी रोबोट की तरह पलट गया। उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था। भले ही सच ये था कि ना अभिनव अनन्या से प्यार करता था और ना ही अनन्या अभिनव से, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा था। अभिनव ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वो अनन्या के घर वालों के सामने ये साबित कर देगा कि वो सक्षम दामाद है और अनन्या का बखूबी ध्यान रख सकता है। इस काम को पूरा करने से अभिनव को कोई भी नहीं रोक सकता था, फिर चाहे उन दोनों का रिश्ता रहे या ना रहे। वैसे भी वैभवी से ब्रेकअप हो जाने के बाद अभिनव किसी और लड़की से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो ये सब खेल अपनी पहचान छुपाने और अपने पिता के कातिल तक पहुंचने के लिए खेल रहा था। जब अभिनव ये सब सोच ही रहा था कि तभी अनन्या जोर से उस पर चिल्लाई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में आने की? आई एम सॉरी, मुझे सच में आइडिया नहीं था कि तुम मुझे इस हालत में मिलोगी और मैं सीधे तुम्हारे कमरे में भी नहीं घुसा। मैंने काफी बार तुम्हारा दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मेरे पास सीधा अंदर आने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। अभिनव ने तुरंत अनन्या को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जब वो अनन्या को सफाई दे रहा था तब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो अनन्या को सफाई दे क्यों रहा है। अनन्या उसकी पत्नी है, नहीं? ऐसे में अभिनव को खुराफात सूझी और उसने कहा, अभी मान लो कि दादाजी हमारे, मेरा मतलब है तुम्हारे कमरे में आते, वो पहले तुम्हें ऐसा बैठा हुआ देखते और फिर मुझे तुम्हें ना देखते हुए देखते तो उन्हें कैसा लगता? कोई भी नॉर्मल इंसान अगर मुझे तुम्हें अपने ही कमरे में ना देखते हुए देखता तो पता नहीं क्या समझ बैठता। पागल आदमी, मेरे दादाजी कभी ऐसे दूसरों के कमरों में बिना पूछे नहीं घुसते हैं, अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा। उसकी चिड़ी हुई शक्ल देखकर अभिनव को काफी अच्छा लग रहा था। उसने अनन्या को चिढ़ाने के लिए तो ये बात कही थी। अभिनव को जैसे ही जरा सी हंसी आई तो इतने में अनन्या ने कहा, चलो अब मेरे कमरे से बाहर निकलो और जब तक मैं ना बुलाऊं
अंदर मत आना, जब मेरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगी। अभिनव ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, लेकिन जरा जल्दी करना, क्योंकि मुझे भी काम पर जाने में लेट हो रहा है। मुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, समझे ना? ये मेरा कमरा है, जब मेरा मूड होगा तब दरवाजा खोलूंगी। अनन्या ने जैसी अभिनव को फटकारा तो इतने में उसे बाहर से आवाज आई, अनन्या, दरवाजा खोलो। यह आवाज सुनकर अनन्या और अभिनव दोनों के होश उड़ गए थे। यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि हरदेव पाल सिंह की थी। अपने दादा की आवाज सुनकर अनन्या का दिल जोरों से धड़कना शुरू हो गया था। इतने में उसे फिर से आवाज आई, अभिनव अंदर है क्या? अनन्या की नजर तुरंत अभिनव पर जा टिकी। अभी तक जो अनन्या अभिनव को गुस्से भरी नजरों से देख रही थी, अब वही अनन्या आंखों ही आंखों में अभिनव से मदद मांग रही थी। हरदेव की नजर में फिर से अच्छी बनने के लिए अनन्या कुछ भी कर सकती थी, फिर चाहे उसे यही क्यों ना जताना पड़े कि वो इस शादी में अभिनव के साथ काफी खुश है। अभिनव ने अनन्या की नजरों को पढ़ लिया था और ऐसे में उसने हरदेव से चिल्लाते हुए कहा, हाँ, मैं अंदर ही हूं। यह सुनते ही अनन्या की जान में जान आ गई थी, लेकिन इतने में उधर से हरदेव ने कहा, क्या मैं 2 मिनट के लिए अंदर आ सकता हूँ? मुझे अनन्या से कुछ जरूरी बात करनी है। दादाजी, पर मैं अभी तैयार हो रही हूँ। अनन्या के मुंह से घबराहट के मारे निकला। इतने में अभिनव की नजर अनन्या से जा टकराई। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अनन्या ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया था। ऐसे में अभिनव ने कहा, हाँ, एक्चुअली हम दोनों ही तैयार हो रहे हैं। तैयार हो रहे हो? सुबह हो चुकी है, सूरज सिर पर चढ़ रहा है और तुम दोनों अभी तक कमरे में तैयार हो रहे हो। वाह! उधर से हरदेव ने उन दोनों पर गुस्सा करते हुए कहा। अभिनव ने अनन्या को देखकर अपने कंधे उचका दिए। वैसे भी सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। अनन्या ने हरदेव को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, दादाजी, हम बस। इससे पहले कि अनन्या कुछ आगे कहती, अभिनव उसके पास आया और उसकी कमर में हाथ डालकर अभिनव ने उसे अपने पास खींच लिया। इससे पहले कि अनन्या कुछ समझ पाती, अभिनव ने अपने होंठ अनन्या के होंठों पर रख दिए और उसे चूमने लगा। ये देख अनन्या हैरान हो गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों चूमा अभिनव ने अनन्या को, और क्या करने वाली थी अब अनन्या अभिनव के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।